मेरी शिक्षा और मेरी समझ में आगे बढ़ते हुए मैं आज एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर की बात करूँगा, क्योंकि आखिरकार व्यक्ति को एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर क्यों हो जाता है, क्यों वो आकर्षित हो जाता है दूसरों के प्रति, स्त्री हो या पुरुष। देखिए, शादी कुछ उम्र के बाद ही होती है, तब लग उसके स्त्री या पुरुष उसके दिमाग में जो फिट हो जाता है। अगर वह तर्कशील नहीं है तो फिर वो लगभग बिना सोचे समझे ही काम करता है। उसको जो चाहे आकर्षित कर रहा है, पर वो आकर्षित हो जाएगा। तो होता ये है कि स्त्री हो या पुरुष, उसके दिमाग में पहले से इच्छाएं पनपी रहती हैं और वो इच्छाएं कल्पनाओं पर भी आधारित होती हैं। अब जैसे जिसकी शादी हो गई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद की बात है कि जब जैसे किसी की शादी हो गई, अगर पति अच्छा व्यवहार कर रहा है तो पत्नी का मन तो अच्छा रम जाएगा, रुक जाएगा। और अगर बिल्कुल ही उस स्त्री के दिमाग में कोई बैठा है तो फिर नहीं उस पति की ओर ध्यान दे पाएगी, क्योंकि दिमाग में तो पहले कोई बैठा है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर यदि पति कायदे से व्यवहार कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर पति का व्यवहार गड़बड़ है, खराब है, आकर दारू पी कर आता है, पिटाई कर देता है, बात बात में उसे अपना अपमानित करता है, गालियाँ देता है, हाथ छोड़ देता है उस पर, तो फिर वो स्त्री घुट घुट के तो जी रही है। जब बाहरी व्यक्ति कोई उससे थोड़ा प्यार से बोल देगा, सम्मान दे देगा, तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। प्यार का मतलब विश्वास। उसे लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, हमारे पति से कितना अच्छा, देखो कितना सम्मान करता है। भले ही वो बाहर का व्यक्ति खुद उसे स्त्री को ठग रहा हो, बेवकूफ़ बना रहा हो, लेकिन वो फिर नहीं समझ पाएगी, क्योंकि दुख से सभी बचना चाहते हैं। तो इसलिए वो आकर्षित हो जाती हैं, फिर उन्हें बात करने में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सुकून सभी चाहते हैं। वही हाल पुरुष का होता है। जब उसकी पत्नी उसको सम्मान नहीं देती है, कायदे से बात नहीं करती हैं, तो जब बाहर की कोई महिला उससे कायदे से बात करती तो उसे लगता है हाँ, ये यार मेरी पत्नी से सही है, इसलिए एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर हो जाता है। सुख सभी चाहते हैं, और या पहले से ही उनके दिमाग में प्यार प्रसंग चल रहा है तो भी पुरुष आकर्षित होगा। पुरुष भी नहीं जान पाता है कि क्या चल रहा है, ईमानदार नहीं रह पाता कि यार मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हूँ। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि भैया, पहले कोई पसंद है तो किसी के साथ शादी ना करिए। आप क्यों दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? और एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर का एक कारण तो काम वासना भी होता है। अब बहुत बिरला ही व्यक्ति जान पाता है कि काम वासना को भोग का संतुष्ट हुआ जा नहीं सकता। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई तो वो तो संतुलन में आ जाएगा, अन्यथा वो संतुलन में आएगा नहीं, वो दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा और दौड़ता ही रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर के कारण होते हैं, यानी अपने पार्टनर से दुख मिलना, तिरस्कार मिलना, कष्ट मिलना, और कहीं बाहर से वो कष्ट ना मिलना, तो व्यक्ति आकर्षित हो ही जाएगा। और ये भी एक समस्या है कि अगर आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती ध्यान दिला भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेम ज़बरदस्ती होता नहीं है, ये स्वतः होता है। अब एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर का जो बहुत से लोग वो करेंगे, डिफेंस करेंगे कि ऐसा है वैसा, लेकिन कारण यही होता है। व्यक्ति ईमानदार
रह नहीं पाता है। वाकई में ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, सबके बस की बात नहीं है। अब आप ये कहेंगे अरे हम कब तक ईमानदार हैं? अरे आप जब तक ईमानदार रहोगे तो आप में इधर इधर सुकून रहेगा। आपका अंतर्मन ही आपको नहीं कोसेगा कि यार तुम गलत कर रहे हो, ये सही है। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, पर कह कुछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा। कर्म आप कर रहे हो, एहसास आपको मिलना है। बस हमें देखकर थोड़ा तकलीफ़ होती है कि देखो यार ये कर रहा है, ये गलती कर रहा है, अब आदमी परेशान होगा, पर मैं समझा भी तो नहीं सकता हूँ। वही मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, पर मेरी बात समझी जा सकती है। अब ये एक एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये आप लोगों पर निर्भर है, क्योंकि आपको तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, जब आपको कोई धोखा देगा तब बुरा लगेगा। यार मेरी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए, मेरी प्रेमिका को धोखा नहीं देना चाहिए, तब वही धोखा बुरा लगेगा। पर आप किसी को देंगे तो कहाँ लगेगा। तो यही है एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर। सुकून सब ढूंढते रहिए, आप भी समझ लीजिएगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर चल रहा है और आप काम वासना के प्रति आकर्षित नहीं है तो ठीक रहेगा, तो आप अपनी पत्नी के साथ बुरा नहीं कर पाओगे। अगर आपका आकर्षण काम वासना ही है एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में, तो आप अपनी पत्नी के साथ तो गलत करोगे। वही बात है कि भैया जब शादी से पहले बंदी या बंदा नहीं पसंद है तो यार शादी मत उसके साथ करो। जब देखने जाओ तो बातचीत पहले ही कर लो, स्पष्ट कर लो, वो अच्छा है, लेकिन कहाँ स्पष्ट कर पाते हैं, क्योंकि दूर तक सोचे नहीं पाते हैं तो स्पष्ट कहाँ से करेंगे। अपने कमिटमेंट पर लोग खड़े नहीं रहते, और अपने कमिटमेंट पर ध्यान भी देना चाहिए कि कहीं कमिटमेंट गलत तो नहीं कर बैठे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गलती सुधारने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। गलतियाँ हो जाएं सुधार लो, अब इतनी गलती तगड़ी मत कर दो कि सुधार ही ना पाओ। फिलहाल आज इतना एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में इतना ही मुझे बोलना था। अब अगले वीडियो में चर्चा होगी कि मेरे कुछ प्रश्न बचपन से ही थे, जो मास्टर साहब यानी फौजी भैया के द्वारा पूछे गए थे, फिल्में देखकर जो दिमाग में उठ रहे थे, तो उनका हल जो मैंने पाया है उनके विषय में चर्चा होगी। इसके बाद शादी के विषय में चर्चा होगी स्वयं की, क्योंकि मेरी पसंद सभी समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं पसंद क्या करता हूँ। कोशिश करूँगा बताने। तो पहले प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करूँगा। हालांकि संतुष्ट नहीं होंगे, ये मैं जानता हूँ, करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए देखा और सुना, इसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। थोड़ा स्माइल कर लीजिएगा, क्योंकि सीरियस बातें करते हैं तो आप अपनी स्माइल भूल गए होंगे। स्माइल ज़रूर करिए, खुश रहिए। देखिए, क्योंकि आपके गम से किसी को मतलब नहीं रहता, दिखावा सब कर देंगे आगे। खुश रहिए, मुस्कुराइए जगह ज़रूर, एक बार स्माइल प्लीज़।